हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री नेट जेआरएफ क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट थर्ड देखेंगे और इसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड जो फर्स्ट यूनिट है उस पर बेस्ड एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप एग्जाम दोगे तो आप वहां पर भी क्वेश्चंस को ही सॉल्व करोगे। तो आपको कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, कैसे चीजें समझना है, वो सब आप इस वीडियो में सीख पाएंगे। तो जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, माइक्रो टीचिंग इज मोर इफेक्टिव इन। माइक्रो टीचिंग सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब होता है? ये दिसंबर 2009 का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर टीचिंग प्रैक्टिस, ड्यूरिंग टीचिंग प्रैक्टिस, आफ्टर टीचिंग प्रैक्टिस, ऑलवेज। तो इसका आंसर है ए, ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर टीचिंग प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि माइक्रो टीचिंग में होता क्या है, सबसे पहले टीचर प्लान करता है, उसके बाद वो पढ़ाता है, फिर उसे क्या मिलता है? फीडबैक। वो फिर से रीप्लान करता है, ओके, फिर से रीप्लान, फिर से रीटीच। तो इस तरह से ये साइक्लिक है, चलते रहता है। तो जब टीचिंग प्रैक्टिस के प्रिपरेशन के दौरान ये होता है, ठीक है, क्या आप प्रिपेयर कर रहे हो, क्या वो कैसे पढ़ाना है, ठीक। तो ये माइक्रो टीचिंग है। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन कैन बी एनहेंस्ड बाय। जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है उसको आप कैसे बेहतर बना सकते हो, एनहेंस कर सकते हो, अच्छा बना सकते हो। ऑप्शन है प्रोवाइडिंग कंप्यूटर्स इन स्कूल्स, अपॉइंटिंग गुड टीचर्स, बिल्डिंग बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रिफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम। तो आंसर है इसका अपॉइंटिंग गुड टीचर्स। आप स्कूल में या इंस्टीट्यूट में सारे फैसिलिटीज दे रहे हो, कंप्यूटर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे हैं, आपने एजुकेशन सिस्टम भी रिफॉर्म्ड है, लेकिन अगर पढ़ाने वाला ही पूरे के पूरे टीचिंग प्रोसेस को एक्सिक्यूट करने वाला ही अच्छा नहीं है तो आप स्टैंडर्ड कैसे बढ़ाओगे? तो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हम सिंपली गुड अच्छे टीचर्स को अपॉइंट करके एनहेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट, मिरामबाका वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। मिरामबाका को इंट्रोड्यूस किसने किया था? स्वामी विवेकानंद, दयानंद, महात्मा गांधी, श्री अरबिंदो, जॉन डेवी। तो मिरामबाका को इंट्रोड्यूस किया था श्री अरबिंदो ने, ठीक है। नेक्स्ट, द मेन एम ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज। क्लासरूम टीचिंग दिसंबर 1998 का क्वेश्चन है कि क्लासरूम टीचिंग का सबसे जो मुख्य मकसद क्या होता है? to give information, to develop inquiring mind, to develop personality of students, to help students pass examination। तो ये है to develop inquiring mind कि उनको थिंकर बनाना, उनको सोचना है चीज़ों पे कि ऐसा क्यों है, कुछ भी आंख बंद करके विश्वास नहीं कर लेना है, उनको इवेल्युएटिव थिंकर बनाना, उनको क्रिटिकल बनाना है। तो आंसर सीधा होगा कि उनके माइंड को ऐसा बनाना है कि वो इंक्वायर करे, वो सवाल कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इवैल्यूएशन इन्वॉल्व्स, जो पूरे इवैल्यूएशन सिस्टम में कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला ऑप्शन है सिंथेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, नन, ऑल, बी, सी एंड डी। तो इसमें कौन से होंगे कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, उसको सिंथेसाइज करते हो, राइट, फिर एनालाइज करोगे, फिर इंटरप्रेट करोगे। जब हमने इवैल्यूएशन सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें सिंथेसिस एलिमेंट नहीं था, क्या है, तो ए नहीं होगा, इसका आंसर होगा बी, सी एंड डी। नेक्स्ट है आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन इंक्लूड्स। जब इवैल्यूएशन सिस्टम में टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन जब हम डील कर रहे थे तो मैंने आपको दो टेक्निक्स बताए थे, एक था आपका क्वांटिटेटिव, दूसरा था क्वालिटेटिव। तो इसमें क्वांटिटेटिव कौन है? ओरल एग्जामिनेशन, चेकलिस्ट, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, इंटरव्यूज। ये तीनों जो है वो क्वालिटेटिव टेक्निक्स के अंदर आते हैं, ठीक है। और ये जो बच गया ये है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव ही हो तो क्वांटिटी टू मेजर, उसमें बिहेवियर का कोई बात नहीं है। जो बीसी और डी में बिहेवियरल चीजें, इंसान के बारे में जानने की बात होती है, यहाँ पे आप क्वांटिटी को नहीं लेते, इंसान को जानने की कोशिश करते हो, तो वो क्वालिटेटिव में आ जाता है। और ओरल में आप क्वांटिटी मेजर करते हो कि कितना स्कोर है, कितना क्वांटिटेटिव है, तो उसमें आ जाता है आपका ये क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। नेक्स्ट, विच इवैल्यूएशन इज डन जस्ट बिफोर टीचिंग। पढ़ाने के जस्ट पहले कौन सा इवैल्यूएशन किया जाता है? डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव, प्लेसमेंट, समेटिव, स्कॉलास्टिक असेसमेंट। तो इसका आंसर होगा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन।
जब भी आप किसी भी एग्जाम के लिए एंट्रेंस एग्जाम लिखते हो, कहीं पर भी एडमिशन लेने के लिए, तो वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्लेसमेंट इवैल्यूएशन के अंडर आता है। नेक्स्ट, द रिमेडियल एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू। रेमेडी कि आप किसी चीज को ठीक करते हो, जैसे कोई बीमार पड़ गया तो डॉक्टर उसको डायग्नोज करता है, उसके प्रॉब्लम के रीजन को जानने की कोशिश करता है, वो उसको ठीक करता है। ठीक उसी तरीके से इवैल्यूएशन सिस्टम के अंदर एक रिमेडियल एक्सरसाइज होता है, तो वो किससे रिलेटेड है? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव, प्लेसमेंट, समेटिव, स्कॉलास्टिक। इसका आंसर है ए, डायग्नोस्टिक। इसमें जब आपको एक बार किसी भी बच्चे के अंदर का प्रॉब्लम पता चल रहा है, उसके पढ़ने की डिफिकल्टीज में, तो जब आपको वो प्रॉब्लम पता चल गया तो आप वहां पर रेमेडियल एक्सरसाइज कर सकते हो, तो इसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ठीक, नेक्स्ट, द असेसमेंट ऑफ द प्रेजेंट परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल अगेंस्ट द प्रीवियस। जब किसी भी इंसान के प्रेजेंट परफॉर्मेंस को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? उसके पास्ट के परफॉर्मेंस से, तो वो क्या कहलाता है? नॉर्म, रेफरेंस, टेस्टिंग, क्राइटेरियन, इब्जाटिव, फॉर्मेटिव। तो इसका आंसर है सी, इब्जाटिव, रेफरेंस्ड, टेस्टिंग। नेक्स्ट, स्कॉलास्टिक असेसमेंट इज द असेसमेंट ऑफ व्हाट? स्कॉलास्टिक असेसमेंट किस चीज का असेसमेंट है? कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, नन। इसका आंसर है ए, कॉग्निटिव डोमेन। और स्कॉलास्टिक असेसमेंट का एग्जांपल आता है CCE, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है आपका, द कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल हैज बीन डेवलप्ड बाय। जो कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल उसको डेवलप किसने किया? ऑप्शंस, गिलबर्ट, रॉबर्ट गैगने, मैकनर, स्टोलरो एंड डेविस। इसका आंसर है डी, इन्होंने इसको डेवलप किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, विच इज नॉट द मोड ऑफ CAI? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का मोड कौन नहीं है? ट्यूटोरियल मोड, ड्रिल मोड, सिमुलेशन मोड, क्वेश्चनिंग मोड। तो इसका आंसर है डी, क्वेश्चनिंग मोड CAI के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इंटरेक्टिव एंड स्टूडेंट सेंट्रिक? इनमें से कौन बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव और स्टूडेंट सेंट्रिक है? तो स्टूडेंट सेंट्रिक कौन कौन से, पहले वो पिक करेंगे। सेमिनार है, लेक्चर नहीं है, वर्कशॉप भी होगा, GD भी होगा। तो ये तो ऑप्शन कट गया, क्योंकि ये टीचर सेंटर्ड है। तो अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंटरेक्टिव कौन है? तो वो है ग्रुप डिस्कशन। क्यों? क्योंकि इसमें जो लर्नर है वो एक्टिवली इंगेज होता है, वो पार्टिसिपेट करता है, इसलिए GD। नेक्स्ट है, द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ क्लासरूम इज बेस्ट मैनेज्ड बाय। दिसंबर 1998 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भी क्लासरूम का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को मैनेज कौन करता है? द क्लास टीचर, द प्रिंसिपल, द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स, द सब्जेक्ट मैटर। इसका आंसर है द क्लास टीचर, क्योंकि हर एक क्लास के लिए एक पर्टिकुलर टीचर अपॉइंट किया जाता है, जिसको हम क्लास टीचर बोलते हैं। तो उनका काम है उस क्लासरूम को मैनेज करना, उसके जितने भी एस्पेक्ट हैं। अगर वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है तो उनको भी, उस एस्पेक्ट को भी क्लास टीचर को ही देखना होता है। तो इसका आंसर है क्लास टीचर। और ये क्वेश्चंस पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से ग्रास्प कीजिए। नेक्स्ट है, डाइवर्सिटी इन स्टूडेंट्स डेमोग्राफिक रिक्वायर्स कॉमन एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। कॉमन एकेडमिक स्टैंडर्ड्स क्यों चाहिए? अगर बहुत ज्यादा डाइवर्स हैं बच्चे, अलग अलग रीजन से आ रहे हैं, तो वहाँ पे डेमोग्राफी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, तो हमें वहाँ पे कॉमन एकेडमिक स्टैंडर्ड्स क्यों चाहिए? टू प्रोवाइड अ कॉमन बेंचमार्क फॉर असेसमेंट, टू प्रमोट जेन्युइन लर्निंग फॉर हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स, टू ensure that all states have same requirements as ensured by the central government, none। तो ऑब्वियसली इसका आंसर ए होगा कि आपको उसको असेस करने के लिए कॉमन बेंचमार्क चाहिए। अब वो कॉमन बेंचमार्क जो आएगा वो आएगा कॉमन एकेडमिक स्टैंडर्ड से। ठीक है, नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एक्टिविटीज एज अडॉप्टेड बाय द टीचर इन साइक्लिक ऑर्डर्स। इनको हमें अरेंज करना है साइक्लिक ऑर्डर्स में, कि पहले कौन आएगा, सेकंड में कौन आएगा, थर्ड में कौन आएगा, फोर्थ में कौन आएगा। इसमें सबसे पहले ये आएगा। क्यों? एसिमुलेशन मतलब होता है किसी भी न्यू आइडियाज से आपके ब्रेन का इंटरेक्शन होना, आप किसी भी तरह से वो हो सकता है। उसके बाद आप उसको अकोमोडेट करते हो, जो भी आपको नया आइडिया मिला है आप उसको अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज या एग्जिस्टिंग स्कीमा में फिट करने की कोशिश करते हो, तो वो हो जाता है अकोमोडेशन।
इन दोनों के बाद आप उसको कन्वर्ज करोगे फिर डाइवर्ज करोगे, तो आंसर है 2 1 3 एंड 4। इसका आंसर है 2 1 3 एंड 4, क्योंकि मैंने आपको बताया एसिमुलेशन सबसे पहले आता है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है लेकिन डाइवर्जिंग सबसे लास्ट में है, तो यहाँ पे ये नहीं हो पाया, तो इसका आंसर बी। The next is an ability of an individual to think about one's own thought process, self-monitor and modify one's own learning strategies are termed as। जब किसी भी स्टूडेंट, इंडिविजुअल और कोई भी बंदा अपने थॉट प्रोसेस के बारे में सोचता है, सेल्फ मॉनिटर करता है और अपने आप को मॉडिफाई करता है, उससे खुद की लर्निंग स्ट्रेटजीज को, तो हम उसको क्या कहेंगे? सेल्फ कॉग्निशन, मेटा कॉग्निशन, सेल्फ रेगुलेशन, नन। तो इसका आंसर है मेटा कॉग्निशन, हम उसको मेटा कॉग्निशन कहेंगे। Next, the students or individuals may develop beliefs, positive or negative, about their own ability to cope effectively in variety of situation। जब कोई भी बंदा, कोई भी इंडिविजुअल कुछ बिलीफ को डेवलप करता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, और इस बिलीफ को वो इस्तेमाल करता है अपने आप को एडजस्ट करने में अलग अलग सिचुएशन में, तो हम इसको क्या कहेंगे? सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ रेगुलेशन, ईगो, कॉन्फिडेंस। तो इसका आंसर है सेल्फ एफिकेसी। ठीक है। नेक्स्ट, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ। जब हम टीचिंग की इफेक्टिवनेस की बात करते हैं तो हम उसको कैसे जज करेंगे? ये 2017 में पूछा हुआ सवाल है। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? कोर्स कवरेज, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स, यूजिंग ऑफ टीचिंग एड इन द क्लासरूम। तो ऑब्वियसली लर्निंग आउटकम, बच्चे ने कितना सीखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द सेट्स, ये जुलाई 2016 में पूछा गया। इसमें सेट 1 और सेट 2 को मैच आउट करना है। ठीक है, तो पहला सेट में हमें है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव, सीसीई, नॉर्म एंड क्राइटेरियन रेफरेंस। तो बेसिकली फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में क्या क्या है आप उसको रिकॉल करो, फिर हम सेट 2 देखते हैं। तो सेट 2 के ऑप्शन है इवैल्यूएटिंग कॉग्निटिव एंड को कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स विद रेगुलरिटी, ऐसा कीवर्ड है पकड़ने का। टेस्ट एंड द इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन अ ग्रुप एंड सर्टेन यार्डस्टिक्स, ये कीवर्ड। ग्रेडिंग द फाइनल, ये कीवर्ड है। क्विज़ेस एंड डिस्कशन टेस्ट, जहाँ पर फाइनल की बात आती है वो सबमिटिव हो गया, जहाँ पे रेगुलरिटी की बात आती है वो फॉर्मेटिव है, और जहाँ पे आप किसी यार्डस्टिक ग्रुप या सर्टेन सेट, स्टैंडर्ड सेट से कंपेयर करते हो तो वो बन जाता है नॉर्मल क्राइटेरियन रेफरेंस। और सीसीई जिसमें आप इवेल्युएट करते हो कॉन्टिन्यूसली और कॉम्प्रिहेंसिवली, इसके अंदर आ जाएगा क्विजेज एंड डिस्कशन। तो इसका आंसर है डी 1 3 4 एंड 2। ओके, तो गाइज आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।